हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कैसे किया जाता है, ये मैंने बताने वो मतलब कहा था कि मैं बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है उसको बड़े ध्यान से देखना है। लेकिन एक बात और है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जानने से पहले एक और चीज आप लोगों को जानना होगा, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी से दिखाते हैं और ये कहाँ यूज होता है। तो अब देखिए, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपका यूज जो है कहाँ होता है कि अक्सर वो क्या होता है ना, जो रूट्स होते हैं कभी कभी रियल भी होते हैं, कभी कभी जो है नॉन रियल भी होते हैं। तो रूट्स रियल और नॉट रियल चेक करने पर होता है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला तभी लगेगा जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू जो है वह रियल हो। ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अब जैसा आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है, ये जो जनरल एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अंडरस्टैंड। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये चीज क्या है, अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है हम निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डी, कैपिटल डी जो होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से दिखाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अब जो है हम यहाँ से ये निकालेंगे अगर d की वैल्यू। तो अब यहाँ पर कंडीशन है, तो d जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो रियल रूट्स माने जाएंगे। तो क्या माने जाएंगे, रियल रूट्स। ये देखिए, और d की वैल्यू जो है 0 से कम आ गया तो नो रियल रूट्स हो जाएगा। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स हो जाएगा। तो अब d की वैल्यू जो है वह रियल रूट्स के में ही जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगता है। तो अब इसके बाद जो है, तो अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये रियल रूट्स के लिए जो है ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला विल बी अप्लाई। क्वाड्रेटिक फार्मूला will apply, will be applied। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए ही होता है ना। और नो रियल रूट्स है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज नहीं करेंगे हम। तो d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, तभी क्वाड्रेटिक फार्मूला विल बी अप्लाइड। कब किया जाएगा, अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है अभी अभी थोड़ी देर बताएंगे। आपको पहले d की वैल्यू जो है वो निकालना है, या चलिए बता देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर रियल, तो अब जैसे है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये लगेगा यहाँ पर, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसका यूज करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस यानी कि एक बार प्लस लेंगे तब एक रूट्स लिख लेगा, एक बार माइनस लेके तभी ये एक और रूट निकलेगा। तो इस जब रियल रूट्स होता है तभी रूट्स जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तभी रूल को हम एग्जिस्ट मानते हैं कि ये जो है एग्जिस्ट करेगा। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है, तब जो है क्या करेंगे कि वो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब कभी कभी बोर्ड में दे देता है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही इसको सॉल्व कीजिए। अब मैं जैसे ये एग्जांपल ले रहा हूँ तो पहले चेक करूंगा कि इसका जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तब अप्लाई करेंगे, नहीं तो अप्लाई फार्मूले को नहीं करेंगे। अब देखिए d की वैल्यू यहाँ पर, अब क्या देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर इसका जो है ये कंपेयर कीजिए। a इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 2 है, b इक्वल टू क्या है 7 है, ठीक है, और c इक्वल टू क्या है 3 है, ठीक है। ये क्या है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी फॉर्म का हमेशा ये रहता है। तो अब जो है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 3। अब चेक करेंगे कि ये देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं हम कि इसका d कितना है, d। तो d निकाला जाए तो कैपिटल D इक्वल टू होगा यहाँ पर, अब देखिए लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना हो गया, b जो है b हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 हो गया, और c जो है 3 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49, और 4 2 जा 8, 8 2 जा 3 जा 24, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया d इज द ग्रेटर देन 0। तो d जो है 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब जो है इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल होगा, ठीक है, और रियल होने पर ही रूट्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आई रहती तो बस डायरेक्ट लिखते कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद हम जो है सॉल्व नहीं करते इक्वेशन को। तो d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी तो तभी जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बस ध्यान देना है कि d हमारा कैसा है, d जो है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स हो जाएगा, d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स हो जाएगा, और नो रियल रूट्स के लिए हम स्टॉप कर देंगे, फिर सॉल्व नहीं करेंगे। फिर ये रियल रूट्स आ जाएगा तभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल अपॉन 2a है, ठीक है। तो हम इसको जो है छोटे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x इक्वल टू, देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। देखिए ये आपका, ठीक है, d जो है वहां डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो पहले जब भी सॉल्व करेंगे d की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद जो है अब इस को जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज तब करते हैं जब हम जैसे फैक्टराइजेशन ना कर पाए, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में दिक्कत हो रही हो, तब जाकर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सारे के सारे जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अब
चलिए देखिए, अब इसका जो है हम ये निकाल रहे हैं। देखिए डी की वैल्यू ये 25 आई है, तो इसका निकाल रहे हैं कि रूट्स कौन कौन से होंगे। तो ये देखिए डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब जो है कि रूट्स जो होगा वह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करेगा। अब जो है, जो मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो अब जो है क्योंकि उसी का डी निकला हुआ है, तो उसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व हो रहा है। और ये चीज जो मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने उतार लिया इसको, अब नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद जो है, अब ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ये डी निकला हुआ है और ये यहाँ पर इधर लिख गया है, कोई बात नहीं, अभी यही सॉल्व कर दे रहा है। तो देखिए डी ग्रेटर देन 0 के लिए ये आ गया, डी की वैल्यू कितनी आई है 25। तो अब यहाँ पर ये पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी। देखिए b की वैल्यू कितनी है 7 है, b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू आई है 25 और अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है देखिए 2 आई है, तो हो गया ये आपका 2। तो अब हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 अपॉन ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस दोनों है इसमें, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो अब देखिए क्या आता है, तो यहाँ पर ले लेंगे फॉर पॉजिटिव वैल्यू, फॉर, या एक साथ सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर x इक्वल टू हो गया यहाँ पर -7 और +5 अपॉन 4। ठीक है, और दूसरा जो हो गया -7 -5 अपॉन 4, ये पॉजिटिव निगेटिव के लिए। तो अब ये ऐड कर दीजिए, तो -2/4 हो गया, तो -2/4 हो गया, तो कैंसिल करके ये -1/2 आ गया। और यहाँ पर आपका यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर कितना आ गया -12/4, यानी कितना आ गया आपका, ये आ गया -3। तो अब देखिए x की दो वैल्यू आ गए, और ये जो है एक साथ लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1/2 -3। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये सिंपल सा इक्वेशन था, वो सॉल्व हो गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ लगता है, जहाँ फेडरेशन में आपको दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी परेशानी आ रही हो, तो वहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही यूज करते हैं। तो अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, वो थोड़ा इससे से आपका जो है हल्का सा टिपिकल रहेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जो है समझिए कि एक प्रकार से बहुत ही अच्छा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने यूज करते हैं। और समझिए कि ये प्रकार से वो क्या बोलते हैं, ये जो है एक प्रकार से ये फार्मूला रामबाण है, ये रामबाण है, इसे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरा अब लेते हैं यहाँ पर अब देखिए 3x स्क्वायर -4x -4 √3 + 4 +4 = 0। ये देखिए, तो क्या है यहाँ पर 3x स्क्वायर -4 √3x + 4 = 0। तो इसको देखिए, इसको आप देखें ध्यान से,
थोड़ा इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आपका, तो पहले क्या करेंगे, डी चेक करेंगे इसका कि ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। रूट्स एग्जिस्ट करेगा तभी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिख नहीं करेगा तो लिख देंगे नो रियल रूट्स फाउंड। तो अब यहाँ पर देखिए डी चेक कीजिए। अब जैसा जानते हैं कंपेयर कीजिए। यहाँ पर ए क्या है, ए 3 है, बी कितना है -4√3 है, और सी कितना है वो 4 है। ठीक है, तो अब डी निकाल दिए। इसका डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, b² - 4ac, तो b² - 4√3 होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, अब बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा और 48 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए यहाँ पर d की वैल्यू आपकी 0 कर गई, d की वैल्यू 0 कर गई, तब पर भी रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि d की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 कर रहा है, तो रूट्स एग्जिस्ट। तो कभी कभी ये होता है कि पहले ये चेक कीजिए कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको रूट्स निकालिए। तो यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू 0 कर गया तो रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 करता तब भी रूट एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, और तो अब जो है इसका क्वाड्रेटिक हम वो निकाल दे रहे हैं फार्मूले से, एक्स की वैल्यू। ये देखिए इधर यहाँ पर d जो है आपका कितना है, पहले फार्मूला लिख देंगे, -b √d/2a। देखिए तो अब आपका b कितना है, -4/3, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4√3 प्लस, हाँ तो देखिए सॉरी यहाँ d नहीं रहेगा, x रहेगा, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, x। तो अब ये हो गया प्लस माइनस, अब √d, अब आपका ये d की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, देखिए 0, d की वैल्यू 0 है अपॉन 2a, तो 2 × a कितना है 3 है, तो कितना हो गया 4√3/6 हो गया। ठीक है, अब 0 की वैल्यू तो होगी नहीं, तो आपका यहाँ पर 4√6 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कैंसिल हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2 2 3 जाए। अब कितना आ गया यहाँ पर, देखिए 2√3/3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, 2√3/3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और फिर निगेटिव के लिए भी वही होगा। फिर x की वैल्यू जो है यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ कर दे रहे हैं। अब देखिए ये किसके लिए था, ये पॉजिटिव के लिए था, ये पॉजिटिव, और x की वैल्यू निगेटिव के लिए ये हो जाएगा निगेटिव, तो वही आएगा 4√3, ये आपका देखिए यहाँ पर -√0/6, यानी कि ये हो जाएगा आपका, फिर वही आ गया 4√3/6, और कैंसिल हो गया 2√3 हो गया आपका 3। तो देखिए x की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, जिसको हम जो है एक साथ लिख देंगे, और इधर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। देखिए x की वैल्यू आ गई आपकी 2√3/3 कॉमा और 2√3/3। ठीक है, तो ये देखिए रूट में आया ये आंसर।
रूट में आया है और ये आपका इस तरह से रूट्स जो है एग्जिस्ट कर गया और एग्जिस्ट करने के बाद ये आपको ये सॉल्व हो गया। तो कभी कभी रूट्स के भी क्वेश्चन जो है वो दिए रहते हैं और उसको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा सा वो है। तो अब इसके बाद और भी क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड जो है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मैं यहीं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।